हेलो दोस्तों, ऑनली स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं 3 ऐसे मेजर इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में जो कि मार्केट में अच्छा खासा मूवमेंट देखने को हमें मिल सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार जो पहली खबर निकल के आती है दोस्तों, वो है हमारा म्यूचुअल फंड्स की तरफ से। तो जो म्यूचुअल फंड्स है वहाँ पर म्यूचुअल फंड्स में LIC ने एक्चुअली डिक्सन के स्टॉक्स को बहुत सारा शेयर डिक्सन के उठाए हुए हैं। ओके, जो डिक्सन है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक कंपनी है जिसको मल्टी बैगर भी बोला गया है अभी, क्योंकि इसने लगभग 5 सालों में 1300% तक का रिटर्न निकाल के दिया हुआ है। ओके, तो देख लेते हैं डिक्सन के बारे में भी ये क्या है। लेकिन जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग को कभी भी ठीक है दूसरे को देखकर बाय नहीं करना चाहिए। मान रहे हैं कि ये म्यूचुअल फंड्स वाले LIC वाले यहाँ पर डिक्सन की खरीद रहे हैं, लेकिन आपको बिना एनालिसिस के तो ये काम नहीं करनी चाहिए। ओके, तो ये देखो डिक्सन, ठीक है। अब डिक्सन के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो डिक्सन क्या करती है, ये एक्चुअली लोगों के लिए मोबाइल, टीवी, ठीक है, फ़ोन्स और वॉशिंग मशीन ये सब बनाने का काम करती है। ओके, अगर आप देखोगे इसका तो मार्केट कैप 41 करोड़ का है, जो कि काफ़ी ख़तरनाक है। ठीक है, 41.600 करोड़, 41.5 मतलब 41,648 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। स्टॉक पी इसका 118 है, जो कि काफ़ी ओवर वैल्यूड है, क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसका इंडस्ट्री का ही पी 80.2 है और इसका स्टॉक का पी 118 है, जो कि ओवर वैल्यूड यहाँ पर बता रहा है। दूसरा देखा जाए तो बुक वैल्यू भी यहाँ पर कुछ खास नहीं है यार, क्योंकि अब देखो इसका करंट प्राइस 6,962 यानी कि 7,000 के आसपास है। इसकी बुक वैल्यू सिर्फ 242 रुपये है, यानी कि अगर कंपनी बर्बाद होती है तो आप भी साथ में बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, तो इस चीज़ को लेते हुए अभी तक का हाई लो बोलेंगे तो इस साल का, ठीक है, इसने अभी तक का लो लगाया है 2,754 रुपये, और अभी तक देखेंगे तो फिर 7,236 रुपये का इसने हाई अब तक लगाया हुआ है। ओके, फेस वैल्यू 2 है, ये एक बार और डिवाइड हो सकता है, यानी कि कुल मिला के इसका शेयर 12,000 तक में भी डिवाइड हो सकता है अगर फेस वैल्यू 1 आ गई तो। क्विक रेशियो इसका 0.63 है, जो कि ठीक है। इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी देखेंगे तो 7.96 है, जो कि ऑलमोस्ट मतलब ख़राब भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि यार इस देखा जाए तो इस हिसाब से ये भी तो इसका ख़तरनाक तरीके से जा रहा है ना। फ्री कैश फ्लो भी इसके पास इस महीने 276 करोड़ आया था, जो कि काफ़ी अच्छा चीज़ है, और 726 करोड़ का यहाँ पर सिर्फ इसका ऑपरेशन से पैसा आ रहा है, ये भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है। रिजर्व्स भी इसके पास 1,439 करोड़ हैं, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, और इस साल इसके यहाँ पर 16,098 करोड़ की यहाँ पर सेलिंग हुई है, मतलब कि सेल्स हुई है, ये भी बहुत बढ़िया है। और ऑपरेशन क्वार्टर यहाँ पर बोलेंगे तो इस क्वार्टर, ठीक है, इसने यहाँ पर 184 करोड़ का प्रॉफिट करी है सिर्फ इस क्वार्टर के। ठीक है, तो ये भी इसका काफ़ी बढ़िया है। ROE भी इसका 22% है, बढ़िया ही है। ठीक है, और ROC भी इसका रेट ऑन, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉय, ठीक है, ये भी इसका 24% है, जो कि ठीक ठाक ही है। देखा जाए तो ये ना हमको अदानी के शेयर्स की याद दिला रहा है, क्योंकि उसके भी शेयर्स कुछ इसी टाइप से होते हैं। ठीक है, अब देखोगे इसका चार्ट की तो ये स्टॉक का प्राइस लगभग अभी तक सिर्फ भागता ही गया है। देखो, हाँ, बीच बीच में काफ़ी ख़तरनाक करेक्शन भी आया है, जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो देखो, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 4,000 में था, और सीधा यहाँ पर देखोगे तो देखो 4,500 में था, और यहाँ पर देखोगे तो सीधा 4,200 बस। ठीक है, अगर आप देखोगे फिर आगे बढ़ा है, और आगे बढ़ते बढ़ते फिर काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ दिया हुआ है। ठीक है, ये एक इनसिक्लिक स्टॉक बोल सकते हैं, काफ़ी तगड़ी चीज़ है। अगर आप प्रोज की बात करोगे तो यहाँ पर प्रोज वही दिखा रहा है कि प्रोज ने इस बार डेट कम किया हुआ है। ठीक है, इसको तो हम देख ही लेंगे। और यही चीज़ देखो यहाँ पर कॉन्स में भी, यहाँ पर AI बोट ने भी वही चीज़ लिखी है जो मैंने आपको बताया, कि इसका जो बुक वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा कम है इसके मुकाबले। यानी कि आप देखोगे तो स्टॉक इज ट्रेडिंग 28.7 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, यानी कि जो स्टॉक है वो अपने बुक वैल्यू से, मतलब स्टॉक का प्राइस अपने बुक वैल्यू से 28.7 गुना ज़्यादा है। यार कितना ज़्यादा खतरनाक बात है, समझ रहे हो। अगर ये कंपनी डूबी तो आप तो 100% डूबने वाले हो इसमें। ठीक है, कंपैरिजन की बात कर लें तो देखो यार, अभी तक में देखा जाएगा तो इसका देखा जाएगा तो अभी तक में, ठीक है, किसी का भी
प्राइस, ठीक है, कंपैरिजन में देखा जाए तो इसके इतना नहीं है। इसका ही बस 6,962 रुपये का प्राइस है, ठीक है, करंट प्राइस। बाकी किसी का भी यहाँ पर इतना खास नहीं है, इसके आसपास भी नहीं है। इससे क्या समझ में आता है, ये एक रेड फ्लैग मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन अगेन मैंने बोला कि ये मुझे अदानी के शेयर्स की याद दिला रहा है, क्योंकि अदानी के शेयर्स भी इसी तरीके से होते हैं, ठीक है, वो धड़ाम से भाग जाते हैं और वो भागते ही रहते हैं, वो ओवर वैल्यूड लगते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो भागते रहते हैं। और आप देख सकते हो, आपको यहीं पर समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, देखो इसका इंडस्ट्री का ही वैल्यू यहाँ पर देखोगे तो 80 है, यानी कि इन लोग 80 का ही इसका इंडस्ट्री वैल्यू है, और इसका स्टॉक का भी 118 है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है यार, तो इस पे ज़्यादा लोग देने के लिए तैयार हैं पैसे, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखा जाएगा तो इसका भी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है, और ये एक रेड सन लग रहा है। देखो ये मैं बोल रहा हूँ, अगर जो लोग बड़े लोग हैं ना, मतलब अमीर प्रजाति के लोग, वो लोग बाय करेंगे, चलेगा, लॉस झेल सकते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा जो मार्केट में नया नया है और वो सोच रहा है कि उनके पास लो फंड है और वो इसी से स्टार्ट करके अपनी ज़िंदगी शुरू करेगा, तो यार काफ़ी ज़्यादा रिस्क में जा रहा है। क्योंकि देखो जो अमीर आदमी है, जो बड़े लोग हैं, उन लोगों ने अगर इसको ख़रीदा और अगर डूब भी गया तो वो सह लेंगे। लेकिन अगर ये डूबा और अगर आप गरीब हो, और मतलब कुल मिला के गरीब के मतलब ये कि अगर आपकी सैलरी 20,000 के लमसम है, ठीक है, मतलब कुल मिला के बात है ना कि अगर आपकी सैलरी 70,000 से नीचे है ना, तो आप गरीब में ही आ रहे हो, ठीक है, मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर आपकी ये हालत है और आप इसके बाद भी इसके शेयर्स पर कुत्तों की तरह उठा लेते हो और अगर ये गिर गया गलती से, तो फिर आप बर्बाद हो जाओगे कन्फर्म, ठीक। क्योंकि किसी का भी यहाँ पर अब देखो कि इसके कंप्यूटर में से किसी का भी प्राइस इतना हाई नहीं है जितना इसका है, ठीक है। इसका मतलब हाई क्या, आस पास भी नहीं है यार, कम से कम 2,000 3,000 इस तरह तो मिलना चाहिए, नहीं है। सबसे ख़तरनाक बात तो ये है, ठीक है। स्टॉक का पी इसका सबसे ज़्यादा हाई है, ये बात भी है। मार्केट कैप बोलोगे तो हाँ चलो मानते हैं, मार्केट कैप भी इसका सबसे हाई है, इसका इतना मार्केट कैप किसी का नहीं, लेकिन फिर भी स्टिल ये बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड मेरे को लग रहा है, ठीक है। मतलब रिस्क पे रहोगे इसको अगर बाय करना है तो, ठीक है। अगेन मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा भाई, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। क्योंकि पैसा डबल होगा तो आपका होगा, बर्बाद होगा तो आपका ही होगा यार, मेरा क्या जाने वाला है, ओके। तो मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है। देखा जाए तो फिर यहाँ पर मार्केट कैप में भी, ठीक है, डिविडेंड यील्ड में बोलेंगे तो किसी ने नहीं दिया, बस इसने अकेले ही बस 0.04% का डिविडेंड दिया हुआ है। साथ में देखा जाए तो ये प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो इस क्वार्टर में भी इसने 97% का प्रॉफिट जनरेट किया है। अदरवाइज़ बाकी देखा जाए तो बस 1.55, और ये जो कंपनी है शार्प इंडिया, इसने तो 4.963 करोड़ का लॉस किया हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इनका मार्केट कैप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। और इसके लिए खासकर बोला जाए शार्प इंडिया के लिए तो इसका मार्केट कैप ही 67 करोड़ का है, और उसमें से भी इस क्वार्टर इसने 4.5 करोड़ का लॉस कर दिया है। तो इसके पास ये वैसे बर्बाद हो रहा है, ठीक है। ये सब भी रेड है, मतलब इतनी कोई बढ़िया चीज़ तो नहीं है यार। सेक्टर देखेंगे कौन सा सेक्टर है, कंज्यूमर ड्यूरेबिलिटीज़ हैं सेक्टर, तो उतना तो मुझे तगड़ा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसके ऊपर ध्यान देना, कुछ सही चीज़ मेरे हिसाब से नहीं लगती, आपकी मर्ज़ी, बाकी करो। अगली खबर निकल के आती है दोस्तों, वो है OTT प्लेटफॉर्म बैन की तरफ से। जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं वो यहाँ पर मतलब 18 से प्लस OTT प्लेटफॉर्म यहाँ पर हम लोग को बैन होते हुए मिल चुके हैं भारत सरकार की तरफ से, ठीक है। रीज़न क्या है यार, कि इन लोगों में बहुत सारी, ठीक है, जो सेक्सुअल थी, अश्लील चीज़ें थी, वो यहाँ पर दिखाई जाती हैं, ठीक है। ये बहुत अजीब चीज़ है जो मुझे इंसानों पर भी लगती है, ठीक है। कि ये लोग क्या यार, मतलब सबसे अजीब चीज़ है, ठीक है। मतलब अभी तक का कोई भी मतलब जानवर देखेंगे ना, तो सबसे ज़्यादा घटिया जानवर हम ही लोग हैं। देखा जाए तो देखो यहाँ पर बस सेक्सुअल परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है, अश्लील वीडियोस के लिए यहाँ पर 18 OTT ऐप्स और 19 वेबसाइट्स को बैन किया गया है। जिनमें से कौन कौन सा है, जिनमें से यहाँ पर हमारा ड्रीम फिल्म्स, वूवी, यस्मा, ठीक है, अनकट अड्डा, ट्रीफ्लिक्स, एक्स प्राइम, नियोनैक्स, VIP, बेशरम्स, हंटर्स, रैबिट, एक्स्ट्रा मूड, न्यू फ्लिक्स, मूडेक्स, मॉजफ्लिक्स, हॉटशॉट्स, VIP, फंगी, ठीक है, और चीकू फ्लिक्स और प्राइम प्ले। ये सब यहाँ पर इनको यहाँ पर बैन किया गया है अश्लील वीडियोस के लिए, ठीक है। तो ये काफ़ी बकवास वाली चीज़ है। फिलहाल इसको मुझे कवर करने का मन भी नहीं था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब बात कर लेते हैं अगली चीज़ में, संजीव बंसल। तो यार संजीव बंसल ने कहा है कि स्मॉल कैप और मिड कैप लगभग अब
80% गिर चुका है मेरे भाई, मतलब जितना गिरना था गिर चुका है। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर बाय करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ख़ासकर यहाँ तो इन्होंने कुछ सजेशन भी दिया है कि स्मॉल कैप और मिड कैप वाले जो स्टॉक है उनमें आप इन 5 स्टॉक्स में यहाँ पर आप बाय सेल कर सकते हो। बट पर्सनली मैं नहीं मानता, क्योंकि यार देखो किसी की भी बात की मानना, ठीक है, थोड़ा सा कॉल टिप्स को अवॉइड करना बंद करो। क्योंकि देखो यार, अगर आप कॉल टिप्स को एक्सेप्ट करते रहोगे, कॉल टिप्स की वजह से अगर आप ट्रेड करोगे तो यार आप ट्रेडर तो नहीं बन पाओगे, ये कंफर्म है, ठीक है। एनीवेज बात करते हैं अगली चीज़ के बारे में, ठीक है। तो ये संजीव बंसल की, ठीक है, संजीव बंसल कौन है तो यार बता दूं मैं, संजीव बंसल IIFL सिक्योरिटीज़ के डायरेक्टर हैं, ओके। और ये बोल रहे हैं बाय करने के लिए। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यार ये बोल रहे हैं तो हम लोग को बाय करना ही चाहिए, क्योंकि यार IIFL, ठीक है, फाइनेंस का ये डायरेक्टर है, सिक्योरिटीज़ का डायरेक्टर है। और इनकी बात हम लोग इग्नोर मारेंगे तो ये अलग चीज़ है भाई, किन्हीं की भी बात हो, ये इनका व्यू ये कहता है, हमारा व्यू क्या होता है ये जानना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। स्टॉक मार्केट में किसी को नहीं पता कि कौन सा स्टॉक भाई ऊपर भागेगा और कौन सा स्टॉक नीचे भागेगा, ठीक है। सबके अपने अपने दिमाग है, इनको ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ऊपर भागेगा। अगर आप इनकी दिमाग से काम करोगे तो फिर आप लुट जाओगे, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, फॉलो करके देख लो, समझ में आ जाएगा आपको 2-3 बार, ठीक है। एनीवेज, ठीक है। तो और अगर देखेंगे, ठीक है, तो निफ्टी स्मॉल कैप की भी बात करेंगे तो देखो मार्केट ने गिरा भी है, तगड़ी गिरावट दिखाई है। और मार्केट गिरना एक्चुअली यहीं से स्टार्ट हुआ था, उनको पता नहीं चला था उस टाइम, ठीक है। 7000 था, ठीक है, वहाँ से फिर गिरना स्टार्ट हुआ सबसे पहले 7278, ठीक है। फिर यहाँ पर रिकवर करने की कोशिश करी तो 7397, और फिर सीधा मार्केट 6000 का मुंह देख लिया है। और अब मार्केट वापस से रिकवरी दिखा रहा है, ठीक है। ये मैंने स्मॉल कैप को दिखाया, अब मैं मिड कैप को दिखा देता हूँ। बात कर लेते हैं मिड कैप की। तो यार मिड कैप भी देखो तो कोई बहुत अच्छा परफॉर्म यहाँ पर किया नहीं है। देखोगे पिछले 1 महीने से 4.92% का यहाँ पर, ठीक है, लॉस दिखा चुका है, मतलब गिरावट दिखा चुका है। और यहाँ पर आप देखोगे 5 दिन में ही 4.7%, मतलब पिछले 5 दिनों में ही ये जो गिरावट दिखा रही है वहीं के आसपास हम लोग को देखने को मिला है। ये जो तगड़ी गिरावट आई है हम लोग को 5 दिन के अंदर में ही देखने को मिली है, जो खतरनाक। बाकी तो नॉर्मल करेक्शन तो आते जाते रहता है, ठीक है। एनीवेज, तो मुझे तो लग रहा है अभी थोड़ा सा इस पर इन्वेस्ट करना मुश्किल है, ठीक है। एनीवेज, ये थी आज की ताज़ा खबरें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो यार, एक्चुअली मोटिवेशन कम हो रहा है, मजाक नहीं बोल रहा। मैं लगातार 1 मंथ से वीडियोज़ डाल रहा हूँ, इस पर ना ही कोई व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, ना ही कोई मतलब लाइक्स आ रहे हैं, और ना ही सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, जिस वजह से मेरा मोटिवेशन ना पूरा टॉप टू डाउन हो चुका है, ठीक है, 0 हो चुका है। इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है, ठीक है। मेहनत तो कर रहे हो लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, दैट्स व्हाट, ठीक है। तो यार अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। वरना मैं छोड़ दूँगा इस चैनल बनाना वीडियो, मजाक नहीं बोल रहा, यूट्यूब छोड़ दूँगा मैं, दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा, ठीक है। एनीवेज, चलो मिलते हैं आज की वीडियो के लिए, बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।